शहर कोतवाली स्थित समाजवादी समर्थक मोर्चा के कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हाफिज शहादत हुसैन अंसारी समाजवादी समर्थक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सांसद आजम खान करीब 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद है। रामपुर में आजम खान के चाहने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सब ज्यादातर उनसे मोहब्बत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है। समाजवादी सरकार में विकास हुआ था और उनका विकास बढ़ चढ़कर बोला भी। वहीं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में एक बार फिर बनेगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि सांसद आजम खान पर सरकार द्वारा मुकदमे कराए गए हैं, जो कि गलत हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि सांसद आजम खान जल्द ही रिहा होकर हम सबके बीच आएंगे। वहीं आइए अब सुनते हैं हाफिज शहादत हुसैन अंसारी समाजवादी समर्थक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष क्या कह रहे हैं। हाफिज शहादत हुसैन अंसारी समाजवादी समर्थक मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष। ये माहौल बहुत ही शानदार बना हुआ है और शानदार से मुराद ये कि मतलब कहीं से, चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, वैश्य समाज से हों या जिस समाज से हों, जहाँ से भी लोग हों, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लीडर नहीं है, हमारे वो मसीहा नहीं है, हमारे वो जिम्मेदार नहीं है। इससे बड़ी कमी महसूस हो रही है और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट करना है। समाजवादी पार्टी के में ही हमारा विकास है और यहाँ किसी से कोई लड़ाई की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ आजम साहब की बात हो रही है। और आजम साहब चूँकि एक ईमानदार आदमी हैं और आप खुद ही महसूस करिए कि आजम साहब जो नगर विकास मंत्री रहे हों, जो इतने बड़े मकाम पे रहे हों, इतने बड़े पोस्ट पे रहे हों, उनकी दामन पे एक भी दाग नहीं रही हो। और ये कैसे हो सकता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। उन पे तो तमाम सारे आरोप लग गए हैं कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, तमाम सारे मुकदमे उन पर दर्ज हैं। जी, ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं। मैं बहुत फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं इमाम भी रहा हूँ, मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, मैं बहुत करीबी रिश्ता रहा है, माननीय आजम साहब के घर में आना जाना रहा है मेरा। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कि वक्त कम मुझे देंगे आप बोलने के लिए। मैं बहुत करीब से जानता हूँ कि एक भी उनकी दामन पे दाग नहीं है, कहीं से कोई ऐसी बातें नहीं है। ये जो मुकदमे हैं तो ये जो लोगों ने, यहाँ के निवासी लोगों ने कराए, तो क्या कहेंगे इस पर? ये सब तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, ये रणनीति है और ये सब झूठी बातें हैं। मतलब कहीं से इस तरह की बातें नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि वो यूँ समझ लिए कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया है। सरकार कह रही है कि कोरोना काल में हमने तमाम सारे लोगों की मदद करी, श्रमिकों को 1,000 रुपए दिए, जो मजदूर ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हमने राशन तक लोगों के घरों में पहुंचाया, दाल, आटा, चना सब दिया। आप ये देख लें, सीधी बात ये है कि आज ये किसानों को खेत में 2-2 हज़ार रुपये की तरतीब इन्होंने बनाई देने के लिए, यानी ये 6,000 रुपये होते हैं साल के, मैं बता रहा हूँ आपको। और समाजवादी सरकार के अंदर जो पेंशन दी जा रही थी, वो हर परिवार में हर एक महिला को 500 रुपये दिया जा रहा था। 6,000 रुपये वो भी हो गए। फ़र्क ये था कि इन्होंने मतलब जो है कि उसको नाम चेंज किया और किसान के नाम से दिया, खेत के नाम पे दिया, और वो समाजवादी पेंशन के नाम पे दे रही थी। और आप उसके अलावा मैं कुछ और भी बता दूं कि गैस सिलेंडर को इन लोगों ने ये दिया कि मतलब मैं फ्री व्यवस्था दिया, उजाला के नाम से फ्री व्यवस्था दिया। उसके बाद हालात ये है महंगाई का, सिलेंडर तो फ्री दिया लेकिन भरने के लिए पैसे नहीं है। वो गरीब माँ और बहनें ऐसी भी हैं जिनकी आदत थी लकड़ी पे खाना बनाने के लिए, आज वो खाना भी नहीं बना पा रही हैं। हालात इतना बिगड़ा हुआ है, कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो गैस भर भी नहीं पा रही हैं, उनकी आदत भी बिगड़ गई। हालांकि उनको कर्ज लेके सिलेंडर भरना पड़ता है, आदत अलग बिगड़ गई, महंगाई अलग मुद्दे पर। पेट्रोल आप देख लीजिए 2012 से पहले क्या था। अब ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल की कीमत पब्लिक को समझाते हैं, गैस की कीमत कुछ और समझाते हैं। हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही इसकी जिम्मेदार होगी। स्मृति ईरानी वो रोड पे खड़ी होती थी, कहती थी, सिलेंडर सर पे रख लेती थी और कहती थी कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ और हम गैस कम कर देंगे। और फिर क्या बहुत सारी बात कहती थी। तो और पेंशन की मिसाल दी मैंने, वो खेत का पैसा दे रहे हैं और हम पेंशन से पैसा दे रहे थे। समाजवादी पार्टी की लोहिया आवास भी 3.5 लाख रुपया था, ये 1.5 लाख दे रहे हैं कि अधिकारी भी उसमें 40 रुपये खा ले रहे हैं। मतलब क्या लगता है आपको? लगता ये है कि लोगों ने मन बना लिया है। कोरोना में जो माहौल बिगड़ा, जो लोगों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी, हालात कोरोना में ये था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ये जवाब देते मेरे पास इंतजाम नहीं था, ये सरकार का इंतजाम था। लंबे दौर तक ये महामारी चली, उसके बाद भी इस तरह की तरतीब नहीं थी। हालात ये है कि पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी। और चूंकि लोगों के मन में जो महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल का मुद्दा, जो शिक्षा के मामले में, जो नौकरी के नाम पे
रोजगार के नाम पे तमाम चीजें आज सामने हमारे मौजूद हैं जी। और दूसरी बात, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम एक दूसरे के वहाँ खाना खाते थे, बैठते थे, सब कुछ करते थे। और ये कहाँ से बातें आ गई, हिंदू मुस्लिम की बातें आ गई। ये सारी बातें पब्लिक को समझ में आ गई हैं और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख लीजिए, बेजरत चल रही थी अखिलेश यादव जी की, क्या लहर चल रही थी। इनको लग रहा था कि हम चुनाव हार जाएंगे और भीड़ को देखते हुए घबरा गई थी भारतीय जनता पार्टी। वो हालात सामने आया और आप देख लीजिए, लोगों का मन देखिए, लोगों के दिल में जो बातें वो आप खत्म नहीं कर सकते हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। देख लीजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था, 100 नंबर की व्यवस्था देख लीजिए, उसके अलावा रोजगार के नाम पे, लैपटॉप के नाम पे, एक्सप्रेस वे के नाम पे देख लीजिए, मेट्रो के नाम पे देख लीजिए, तमाम व्यवस्थाएं आप देख लीजिए। अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में क्या किया था, रोड की व्यवस्था देख लीजिए।